जहाँ प्रेम वहाँ भक्ति भी है, जहाँ शिव वहीं शक्ति है। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति कथा ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवक को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। या अगर यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरी सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। अगर आप शिव भक्त हैं तो इस कथा को पूरा सुनें। भोलेनाथ का अनादर ना करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं, पर हमें लगता है हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें, तो आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और दुख क्या है वह हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे और उस दुख का निवारण करेंगे। दुख का समाधान क्या है वह भी इस कहानी में ही जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था सोनू। वह बहुत आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। और उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे और अच्छी नौकरी करे, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताना मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वह लोग मिलते तो वह लोग अपनी बढ़ चढ़कर पढ़ाई किया करते थे। लेकिन सोनू कुछ नहीं करता, जिस कारण जब भी उससे कोई पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ नहीं कह पाता। उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ नहीं करता। वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि सोनू सभी से मुंह छिपाता फिरता था कि कोई उससे यह ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा। वह बहुत निराश रहने लगा। उसे अब ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता, बहुत तन्हा महसूस करता। एक दिन तो उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगा कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता वह घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन में वह दुख की बातें कह रहे हैं। सोनू कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख ना ले, और चुपचाप वह उन भिक्षुओं की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। यह हमारे गुरु की तरह है, जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहें तो अपने जीवन में अपने दुखों को गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन ब दिन कमज़ोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। सोनू छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षुओं की यह सारी बातें सुन रहा था,
जैसे ही उपदेश खत्म हुआ तो वह उन बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुँचे। उन्हें प्रणाम करके वह कहता है कि हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बना रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैं अब तक जो कुछ झेला हूँ, मुझे तो ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि मुझे कोई पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। पर दुख की पीड़ा बहुत ही भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस पहुँचती है और मैं उसे कुछ नहीं कह पाता। सोनू की यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। सोनू ने अपने ऊपर बीते हुए सारी बातें उन बुद्ध भिक्षुओं को बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। सोनू की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उस बौद्ध भिक्षु की यह सारी बात सुनकर सोनू थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था क्या उसने अब तक जो दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ाएं सही हैं, ताने सहे हैं, जो तकलीफें उठाई हैं, क्या वह असली दुख नहीं है। आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे अपने समझ नहीं पाए तो यह बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेगा। इतना सोचकर वह वहाँ से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर सोनू बहुत थक चुका था, साथ में बहुत निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया। उस रुपयों से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह बहुत ही हताश हो चुका था। वह बहुत निराश हो चुका था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से वह अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। सोनू ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3 सालों के अंदर वही एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग जो उससे पहले नापसंद करते थे, आज उसे पसंद करते हैं, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से भी अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे सोनू के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। सोनू के कुछ मित्रों ने उसे यह सलाह दी, उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ यह सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि अगर तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओ तो कितना सुख होगा, तुम्हारे पास कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना यश तुम्हारा फैल जाएगा। स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। यह बात सोनू के मन में बैठ गई और अब वह और अधिक प्रयास करने लगा। लेकिन यह सब कुछ उसे बहुत जल्दी चाहिए था। ज़्यादा समय इसमें वह बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे कार्य किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार लिया, अपने मित्रों से लिया। ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र उसे
जैसा समझाते गए वह वैसा करता गया। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वह हमेशा कुछ उधेड़ बुन में लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सोनू अपने रथ में बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। रास्ते में उसने गुरु का आश्रम देखा। वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख हो तो मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है। मैं रात को सो नहीं पाता। सोनू ने गुरु को अपनी सारी बात बताई। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? सोनू ने कहा, मैंने सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं, कितनी भी निराशा आए, चाहे ऐसा क्यों न लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी यह मानकर कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ मैं इसमें सफल होकर ही रहूँगा। कर्म करना चाहिए। लोग केवल सफल व्यक्ति को ही महत्व देते हैं। बाकी सब चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया के लिए वो बोझ ही कहलाता है। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सोनू ने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा था। घड़े को देखकर गुरु ने कहा, इस घड़े को वहां उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दो। यह मेरे किसी काम का नहीं। सोनू ने ऐसा ही किया और वहां से चला गया। धीरे धीरे सोनू को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक समय ऐसा आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया। पर वह निश्चिंत था क्योंकि कर्जा उसके मित्रों द्वारा ही उसे दिया गया था। वह सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले मित्रों ने ही अपना उधार धन उससे मांगना शुरू किया। ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसके शुभचिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके पिता उसे उसकी गलतियों को गिनवाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा, मेरे पास यह थोड़ी सी ही संपत्ति है। अगर मैं तुम्हें यह दे दूं तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूंगा? हमारा आखिरी सहारा यही संपत्ति है। उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे की वजह से वह टूट गया था। लगता था कि जीवन का कोई मतलब नहीं है। मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वह मरने के लिए एक नदी की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो वह उनके पास आए और वह उसके दुख का समाधान करेंगे। सोनू गुरु के पास गया और उसने गुरु को सारी बात बताई और कहा कि मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरुदेव ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सोनू ने कहा, असली दुख क्या होता है गुरुदेव? क्या अब जो मेरे जीवन में घट रहा है वह दुख नहीं है? गुरु ने कहा, पहले यह बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा? सोनू ने कहा, जो लोग तुम्हारी तरक्की के साथ, तुम्हारी सफलता के साथ तुम्हारे साथ साथ आए हैं वह तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वह तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे हों। और ऐसे लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। जिन्हें मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए। गुरु ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे और वह घड़ा सोनू को दे दिया।
और कहा, जब असली दुख हो तभी आना। सोनू ने गुरु को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया और वह घड़ा लेकर चला गया। उस धन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया और अब वह छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था और ईमानदारी से काम करते करते वह एक बड़ा व्यापारी भी बन गया। हालांकि इसमें उसे अब कुछ समय लगा, लेकिन अब वह खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन आप कितने ही अच्छे हों, कितना ही अच्छा काम करते हों, दान करते हों, पुण्य करते हों, लोगों की मदद करते हों, जीवन में दुख सब पे आता है। तो सोनू के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। सोनू अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे बहुत गहरा आघात लगा। वह उन्हें शमशान ले गया। वहाँ पर उनकी अंतिम क्रिया की गई। सोनू ने उन्हें चिता में जलते हुए देखा। उसका मन बेचैन हो गया। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। वह घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा, जिसके लिए वह हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लावारिस पड़ी थी। उसकी देखरेख करने वाले, उसके लिए लड़ने वाले चले गए थे। उसके पिता ने जो भी इकट्ठा किया था सब यहीं रखा था। एक दिन पहले तक भी वह अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थे, पर आज नहीं। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। एक दिन सबके प्रियजनों को मर जाना है। लग रहा था जैसे कुछ खाली है, कुछ अकेलापन है, कुछ डर है, कुछ है जो समझ नहीं आ रहा। इसलिए वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने सोनू को देखते ही कहा, क्या कोई दुख है? सोनू ने कहा, जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब ठीक है, सब सुख है, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरा मन बहुत दुखी है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन सबके प्रियजनों को मर जाना है। जीवित तो यहाँ कोई न रहा और न कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे। हो सकता है कल, या कहो आज, या कहो तो अभी तुम मर सकते हो। सोनू ने कहा, गुरुदेव आप या क्या कह रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा, पर अभी तो मैं जवान हूँ। गुरु ने कहा, इस प्यारे से भ्रम में तो सब जीते हैं कि मृत्यु बूढ़ों को आती है, जबकि उनके सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। गुरु के मुख से यह बातें सुनकर सोनू वहाँ से चुपचाप चला गया, पर उसका मन जैसे बेचैन हो गया था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात वह अपने बारे में ही सोचता रहता कि वह क्या कर रहा है, वह क्या है, क्यों है, कैसे है, हम क्या हैं, हम करने क्या आए हैं? क्या बस चीज़ों का उपभोग करना है और मर जाना है? उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वह वापस गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बताई। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने लायक है, कि हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कौन हैं हम और हमें क्या करना है। सोनू ने कहा, गुरुदेव मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, हम सब अपने जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं? सोनू ने कहा, गुरुदेव सभी लोग धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा, क्या इनमें से कुछ भी इकट्ठा करके हम अपने साथ ले जा सकते हैं? सोनू ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं छूट गया। गुरु ने कहा, ध्यान से समझना, इस दुनिया में जिसे हमें इकट्ठा करना है उसे हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। सभी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन उसे देखते ही नहीं जिसे हमें इकट्ठा करना है। वह है हम खुद। हम इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा करना है, ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सकें और अपने आप को पहचान सकें।
हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लुटाने में। और ऐसी ही हजारों लाखों छाँव में, वासनाओं में हम बटे पड़े हैं। हमें टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है, इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है या इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम मुड़कर अपनी ओर देख सकें। वास्तव में लोग जिंदगी भर जिन्हें दुख दुख कहकर चिल्लाते रहते हैं और उनका समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें वह दुख कहते हैं वह दुख है ही नहीं। इसलिए यहाँ किसी को कभी उनके दुख का समाधान नहीं मिलता। वह बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे वह पहली समस्या में रो पड़ते थे, वैसे ही वह दूसरी समस्या में रो पड़ते हैं। हमेशा एक ही समाधान नजर आता है, वह है मृत्यु, पर वह भी कोई समाधान नहीं है। इसलिए इन सब का अगर परम समाधान चाहिए तो अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो, उसे एकत्रित करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो। ऐसे ही बिखरे हुए मत चले जाना, सोनू ने कहा। तो क्या गुरुदेव, हमें यह संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए? क्या हमें यहाँ किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए? गुरु ने कहा, तुमसे इच्छाएं, कामनाएं और वासना ऐसी निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखने के और परेशान होने के और कुछ खोने के। जब तुम एकत्रित हो जाओगे तब जो भी तुम करते हो सब नियंत्रण में रहता है। तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा से निकलती हैं। सोनू ने कहा, गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया। आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने आप को एकत्रित करूंगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर यह बेकार की चीज़ों में बटकर रह गई है, व्यर्थ की चीज़ों में लगी रहती है। यह ऐसे ही है जैसे एक शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथ में दे दी गई हो। जैसे आपने कभी देखा होगा, बच्चे कभी कभी बाइक पर या कार में बैठकर उसे चलाने का नाटक करते हैं, क्योंकि उन्हें इतना ही पता है। ऐसे ही हम शरीर को चला रहे हैं। इसकी सही शक्ति का इस्तेमाल तो हम कभी कर ही नहीं पाते। खुद को एकत्रित करने का मतलब यह नहीं होता कि हम संसार छोड़ दें, सन्यासी हो जाएं या झोला उठाकर कहीं चले जाएं, या अपने लिए या अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति ना इकट्ठा करें। जैसे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वह बाइक या कार को चलाकर लंबी दूरी की यात्रा आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो बाइक या कार वहीं खड़ी रहेगी और हमें या भ्रम रहेगा कि हम कहीं जा रहे हैं, जैसा कि बच्चों को होता है, पर हम कहीं नहीं पहुंचते। तो यही था दुख की घड़ी में क्या करें। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करता हूँ कि यह कथा बहुत पसंद आई होगी। प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।